नमस्कार दोस्तों, आज हम समझेंगे कि OPEC और OPEC प्लस क्या है। UAE क्यों OPEC से अलग होना चाहता है, जिसका असर आपकी जेब पे डायरेक्टली कैसे होगा, पेट्रोल के प्राइस कैसे फ्लक्चुएट होंगे, उसके ऊपर ये पूरा डिस्कशन वीडियो हम ध्यान से समझेंगे। तो पहले समझते OPEC क्या है। 1960 में बना एक ग्रुप OPEC, जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, जिसके अंदर ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, कुवैत और वेनेजुएला जैसी कंट्रीज़ आती है। इसका काम है तेल की सप्लाई को कंट्रोल करना ताकि प्राइस स्टेबल रहे। लेकिन ये ग्रुप डिसाइड करता है दुनिया को ऑयल महंगा करना है या सस्ता करना है। आप सिंपल भाषा में समझिए तो ऐसा है कि एक सोसाइटी है 100 मेंबर्स की, जिसके अंदर 10 लोग डिसाइड करते हैं कि पानी कभी आएगा और कभी चलने वाला है और कितनी टाइम तक पानी आएगा। उसके बाद उसके अंदर एंट्री होती है एक बाहुबली की, जिसका नाम है रशिया, और ये OPEC बन जाता है OPEC प्लस, जिसका मतलब ये होता है कि पहले कंट्रोल करता था, उसके बाद उसको स्ट्रेंथ भी मिल गई, पावर भी मिल गया। OPEC एंड OPEC प्लस कंट्रीज मिलके दुनिया के 55% से भी ज़्यादा का ऑयल प्रोडक्शन करते हैं। ये ग्रुप कंट्रोल करता है दुनिया के ऑयल प्रोडक्शन का। जब ये लोग प्रोडक्शन कम करते हैं तो पेट्रोल के प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं, और जब ये सप्लाई बढ़ा देते हैं तो पेट्रोल के भाव कम कर देते हैं। मेन पावरफुल देश है उसके अंदर सऊदी अरेबिया, जो डिसीजन मेकर है। रशिया स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। बाकी सारी कंट्रीज उसको फॉलो करती है। UAE का असली मुद्दा क्या है, क्यों वो OPEC से बाहर निकलना चाहता है। UAE की कैपेसिटी है तकरीबन 4 से लेके 4.5 बिलियन बैरल पर डे का प्रोडक्शन करने की, लेकिन OPEC उसे उतना प्रोडक्शन नहीं करने देती। उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी उसको 2.5 से लेके 2.9 बैरल ही उसको डेली का प्रोडक्शन अलाउड है। मतलब ये हो जाता है कि UAE तेल निकाल सकता है पर निकाल नहीं सकता। बिजनेस में प्रॉफिट नहीं है, कंट्रोल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। UAE ने इन्वेस्टमेंट बहुत किया है उसका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, पर OPEC के एग्रीमेंट के तहत वो ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकता, जिसकी वजह से उसको रेवेन्यू लॉस होता है, और वो कंटिन्यूसली एवरी ईयर ऑन ईयर उसको लॉसेस बेयर करने पड़ रहे हैं। UAE चाहता है कि उसको भी फ्रीडम मिले, वो अपना 100% प्रोडक्शन के हिसाब से कर सके, ताकि पेट्रोल के में भी वो भी प्रॉफिटेबिलिटी में आ सके। ये फाइट नहीं है, ये पावर कंट्रोल और पावर बैलेंसिंग है, फ्रीडम है, जो UAE डायरेक्टली सऊदी अरेबिया से मांग रहा है, जो सऊदी अरेबिया नहीं देना चाहता। फॉर एग्जाम्पल आप इस तरीके भी समझ सकते हो, जैसे कि आपकी सैलरी 1 लाख रुपया है, पर आप निकाल सिर्फ 50,000 ही सकते हो, तो आपको कैसा लगेगा। सेम फीलिंग UAE को भी हो रही है। अगर UAE OPEC में से बाहर निकलता है तो सप्लाई बढ़ सकती है, प्राइस नीचे भी आ सकता है। पर इसके अगेंस्ट में अगर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है, या आसान भाषा में समझे कि वॉर बढ़ती है सऊदी अरेबिया और UAE के बीच में, तो प्राइस बढ़ भी सकते हैं, प्रोडक्शन कम भी हो सकता है, और मार्केट और इकोनॉमी पे ऊपर इसका सीधा असर नहीं पड़ेगा, पर जियोपॉलिटिकल असर तो ज़रूर होगा। लेस सप्लाई या कम सप्लाई, प्राइस इंक्रीज, और ज़्यादा सप्लाई, प्राइस कम होगा।
इसका लेटेस्ट एग्जाम्पल यही है ईरान इजराइल की वॉर में। हॉर्मुज़ की खाड़ी जो ऑन एंड ऑफ बंद रहती है, चालू रहती है, जिसका डायरेक्ट असर होता है सप्लाई के ऊपर। पूरे वर्ल्ड में आज की तारीख में ऑयल्स के भाव सब जगह पे बढ़ गए हैं, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे जेब पे भी होता ही है। पेट्रोल के प्राइस बढ़ेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, फूड सप्लाई बढ़ेगी, कंज्यूमेबल आइटम्स बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। डायरेक्ट असर या इनडायरेक्ट असर कैसे भी बोलो, जेब तो हमारी ही कटने वाली है। रही बात भारत की, तो भारत का इसके ऊपर असर क्या हो सकता है। भारत अपनी 85% ऑयल इंपोर्ट करता है ओपीईसी के कंट्रीज़ों से। अगर प्राइसेस बढ़ेंगे तो डायरेक्ट असर, इम्पैक्ट, इन्फ्लेशन, सारी चीज़ें इंडिया में भी होगी। पेट्रोल के प्राइस बढ़ेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, फूड प्राइस बढ़ेंगे। इन अगेंस्ट हम ये भी समझ सकते हैं कि हम यूएई से हमारे जिस हिसाब से आज अभी जो अच्छे रिलेशंस है, तो हम डायरेक्टली यूएई के साथ में एग्रीमेंट करके ज़्यादा सप्लाई और कंजम्पशन यूएई के पास से लेके कम दाम में ले सकते हैं, तो हमारे प्राइसेस कम भी हो सकते हैं। मिडल ईस्ट का टेंशन, ये बात पे डिसाइड हो रहा है कि जो अभी फ़िलहाल ईरान इजराइल की वॉर चल रही है सामने, जिसका डायरेक्टली बोलो या इनडायरेक्टली बोलो सबसे ज़्यादा मार यूएई ने ही खाई है। ईरान के ज़्यादातर बॉम्बार्डिंग यूएई पे ही हुए हैं, क्योंकि वो अमेरिका के सपोर्ट में था। पर ओपीईसी ने यूएई को कोई जात का सपोर्ट नहीं दिया, ऑन द रीज़न दैट ओपीईसी पॉलिटिक्स नहीं करता, वो अपना ऑयल प्रोडक्शन कंट्रोल करने के ऊपर ही ध्यान देता है। लेकिन ओपीईसी भी इम्पैक्ट से नहीं बच सकता ये वॉर गेम में। दूसरा, यूएई और सऊदी अरेबिया के बीच में एक प्रॉक्सी वॉर के जैसा भी ही चल रहा है। लाइक सऊदी अरेबिया भी अपनी कंट्रीज़ और सिटीज़ को यूएई के जैसे डेवलप करना चाहता है। वो ऑयल प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड ना रह के ग्लोबल कॉरपोरेट ऑफिसेस बनाना चाहता है, जिसके जैसे दुबई बना है यूएई में, वैसे ही सऊदी अरेबिया का भी ड्रीम प्रोजेक्ट है नियोम। 2030 तक उसको भी ग्लोबलाइजेशन करना है। पर यूएई और दुबई जैसे सिटीज़ को रहते हुए वो ये चीज़ करना उसके लिए डिफ़िकल्ट है, जिसमें ऑलरेडी यूएई बहुत आगे निकल चुका है। तो सऊदी अरेबिया को उसको फाइट देना बोलो, या तो फिर उसके जैसा बनना, या उसके जैसा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना और दूसरी ग्लोबल इंडस्ट्रीज़ को वहाँ तक खींचना एक डिफ़िकल्ट और एक काफ़ी मुश्किल भरा टास्क है। बेसिकली ये समझ सकते हैं कि यूएई ओपीईसी से बाहर जाना चाहता है, सिर्फ इकोनॉमिक रीजंस नहीं है, पावर, कंट्रोल और फ्यूचर एनर्जी वर्ल्ड की कहानी है, और इसका सीधा असर हमारी जेब पे भी पड़ने वाला है। अगर आपको ऐसे डीप एनालिसिस वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा रियल न्यूज़, रियल एनालिसिस बिना बायस। थैंक यू।